और अब देवभूमि एक्सप्रेस की शुरुआत करते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ढेला रेंज में जंगल सफारी का उन्होंने आनंद लिया। सीएम धामी ने जिम कॉर्बेट में पेड़ भी लगाया, संदेश उन्होंने यहां से दिया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर जिम कॉर्बेट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नेशनल पार्क वो पहुंचे। यहाँ पर जंगल सफारी करते हुए सीएम धामी आपको नजर आएंगे तस्वीरों में। बाकायदा उन्होंने पौधारोपण भी यहाँ पर किया है, तो पर्यावरण को लेकर के भी संदेश देने की कोशिश। और खास तौर पर अगर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात होती है तो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर इसको डेवलप किया गया। बड़ी संख्या में यहाँ पर पर्यटक पहुँचते हैं और जब सीएम यहाँ पर मौजूद रहे तो जाहिर है कि तमाम चीज़ों को लेकर के यहाँ पर चर्चा हुई होगी। अधिकारियों को उन्होंने दिशा निर्देश भी दिए होंगे और ये तस्वीरें आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर पौधारोपण किया। बड़ी संख्या में यहाँ टाइगर हैं, लेपर्ड हैं, अन्य जीव जंतु हैं और इसके अतिरिक्त भी हमारे राज्य के अंदर जहाँ वनों का बहुत बड़ा क्षेत्र यहाँ उत्तराखंड का वनों से आच्छादित है, नहीं फॉरेस्ट एरिया है 70%। तो यहाँ अन्य प्रकार की जो संभावनाएं हैं जैसे स्नो लेपर्ड, हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, उत्तरकाशी है, चमोली है, मुनस्यारी है, इन क्षेत्रों में हम उन संभावनाओं पर भी विचार कर रहे हैं। फिश एंगलिंग है, हमारी राफ्टिंग क्षेत्र हैं, बूम है, हमारा शिवपुरी में ऑलरेडी बड़ी राफ्टिंग होती है। टिहरी वाटर स्पोर्ट्स का एक बड़ा हब बनता जा रहा है। तो ऐसे अनेक संभावनाओं पर हम विचार कर रहे हैं और जीव जंतुओं के लिए, क्योंकि ये हमको कई प्रकार का इकोसिस्टम इन वनों के कारण से बनता है। तो वनों के अंदर जो राज्य के हमारे 40 डिवीजन हैं वन विभाग के, उन 40 के 40 डिवीजनों में हम फलदार पेड़ लगा रहे हैं। तो उत्तराखंड की बसाहट इस तरीके से है, यहाँ पर प्राकृतिक संपदा है, ये कहते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अभी आपने सुना। उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया। समय समय पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की इस तरीके की तस्वीर सामने आती है और ख़ास तौर पर ऐसे जो पार्क्स हैं इसको लेकर के भी वो दिशा निर्देश देते रहते हैं। एक बार फिर से जब वहाँ पर खुद पहुँचे तो उन्होंने अधिकारियों से बातचीत भी की। अधिकारियों ने भी सीएम को ब्रीफ किया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से जुड़ी हुई जानकारी दी, कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पर्यटक पहुँचते हैं, तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पर बातचीत हुई है। वहीं बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा का आज जन्मदिन है। दलाई लामा का 90वां जन्मदिन आज है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनका जन्मदिन मनाया। बौद्ध आध्यात्मिक गुरु का सीएम धामी ने जन्मदिन मनाया है। कार्यक्रम में कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। तो दलाई लामा का आज जन्मदिन है और इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका बर्थडे एक तरीके से सेलिब्रेट किया है। जन्मदिन उन्होंने मनाया। बौद्ध आध्यात्मिक गुरु का सीएम की तरफ से जन्मदिन मनाया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। साथ में प्रदेश सरकार में तमाम जो बड़े चेहरे हैं, मंत्री जो हैं, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा रहे। दलाई लामा का 90वां जन्मदिन आज है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जो कि इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और इस दौरान उन्होंने दलाई लामा का जन्मदिन मनाया। केक भी बाकायदा उन्होंने कट किया। आज अलग अलग जगहों पर बाकायदा एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। अगर उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर जो मुख्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ उसमें खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने जन्मदिन मनाते हुए वो नजर आए। केक उन्होंने कट किया। जो पहले दशकों पहले हुआ करती थी, ये उनकी साधना का प्रतिफल है। ये उस अध्यात्म की शक्ति है जो केवल शरीर ही नहीं बल्कि आत्मा को भी पोषित करती है। यानी कि वो जैसे बाहर है उससे कहीं और अधिक मजबूती उनके अंदर है। आत्मिक रूप से, आंतरिक रूप से वह इतने मजबूत हैं कि उनके चेहरे से वो साफ दिखाई देता है। भाइयों बहनों, आज का दिन केवल उनका एक जन्मदिन नहीं है बल्कि आज ये हम सब के लोगों के लिए आज ये आत्मबोध का भी अवसर है। मुझे बताया गया कि दुनिया भर में शांति, अहिंसा और करुणा के प्रतीक परम पूज्य दलाई लामा जी का जन्म दिवस इस वर्ष करुणा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि करुणा का यह वर्ष हमें प्रेरित करेगा कि हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए जिएं।
उत्तराखंड में कावड़ मेले को लेकर सख्त और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और इसी कड़ी में आज रोशनाबाद के कलेक्ट्रेट में डीएम और एसएसपी की मौजूदगी में सभी विभागों की मीटिंग हुई, जिसमें डीएम ने कावड़ मेले के लिए अधूरे सभी कामों को जल्द से जल्द पूरा करने के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के निर्देशों के तहत ग्रीन एंड क्लीन कावड़ यात्रा संपन्न करने के उद्देश्य के साथ जिला प्रशासन काम कर रहा है। वगैरह जहाँ पे है उसको नष्ट कराया जाएगा और इसके अतिरिक्त जो अतिक्रमण है कावड़ यात्रा क्षेत्र में उसको भी हम दुरुस्त करेंगे। 3 पार्किंग इसमें कावड़ यात्रा के लिए तैयार किए जाने का प्रस्ताव है, तो उसमें शौचालयों की व्यवस्था, साफ सफाई, पानी की व्यवस्था जो भी निगम की तरफ से होगा वो व्यवस्थाएं हम लोग कर रहे हैं।